सेंसिफाई केयर में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य बहुत ही सरल है। जितने भी जटिल मेडिकल टेस्ट हैं उन्हें एकदम आसान भाषा में समझाना, ताकि आप अपने परिणामों का पूरा लाभ उठा सकें और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण पा सकें। तो ये है हमारी HIV लैब टेस्ट गाइड का छठा और आखिरी भाग। इस सीरीज को खत्म करते हुए हम उन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा चिंता और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हमें टेस्टिंग को लेकर आपके बहुत सारे शानदार सवाल मिले हैं, तो आज हम सबसे आम मिथकों को दूर करेंगे और आपको वो निश्चित टेस्टिंग शेड्यूल बताएंगे जो मन की शांति के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल जो किसी भी संभावित जोखिम के बाद मन में आता है वो यही है, मैं पूरी तरह से 100% निश्चित होने के लिए कितनी बार टेस्ट कराऊं। तो चलिए इस सवाल का एकदम सीधा जवाब जानते हैं। मन की शांति के लिए एक बहुत ही साफ और रेकमेंडेड रास्ता है जिसमें हम 4th जनरेशन एंटीजन/एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस रास्ते पर 3 बहुत जरूरी पड़ाव हैं। पहला है बेसलाइन टेस्ट। ये तब करवाना चाहिए जब आपको चिंता शुरू हो, ताकि पता चले कि आपकी शुरुआती स्थिति क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट होता है 4 से 6 हफ्तों के बाद। और फिर आता है आखिरी और सबसे जरूरी टेस्ट जो आपको पक्का जवाब देता है, और वो होता है 12 हफ्ते यानी कि पूरे 3 महीने पर। और बस यही है सबसे महत्वपूर्ण बात, 12 हफ्ते या 3 महीने पर किया गया एक नेगेटिव टेस्ट उस एक जोखिम के लिए 100% निर्णायक यानी कंक्लूसिव माना जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर इस दौरान कोई और जोखिम नहीं हुआ है तो आप पूरी तरह से HIV नेगेटिव हैं। तो सबसे जरूरी नियम याद रखिए, अगर 12 हफ्ते से पहले आपका कोई भी टेस्ट नेगेटिव आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अंतिम पुष्टि के लिए 12 हफ्ते पर टेस्ट कराना ही होगा। यही वो टेस्ट है जो हर तरह के शक को खत्म कर देता है। अच्छा, अब जब हम टेस्टिंग की टाइमलाइन समझ गए हैं, तो चलिए उन आम गलतफहमियों पर बात करते हैं जो अक्सर बिना वजह का तनाव और डर पैदा करती हैं। सच को डर से अलग करना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे आम मिथक ये है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि 6 हफ्ते में कराया गया 4th जनरेशन टेस्ट अगर नेगेटिव आ गया तो बस यही फाइनल है। लेकिन सच ये है कि 6 हफ्ते का टेस्ट 99% तक सटीक होता है, पर यह 100% निर्णायक नहीं है। पूरी तरह से निश्चित होने के लिए 90 दिन का टेस्ट ही गोल्ड स्टैंडर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों में शरीर को एंटीबॉडी बनाने में ज़्यादा समय लग सकता है। दूसरा मिथक जो लोगों को बहुत डराता है वो ये है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आम होते हैं। मतलब टेस्ट आपको पॉजिटिव बता सकता है, जबकि असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। सच तो ये है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। देखिए, एक शुरुआती रिएक्टिव रिजल्ट के बाद हमेशा कंफर्म करने के लिए दूसरे टेस्ट किए जाते हैं। फाइनल कंफर्म्ड पॉजिटिव डायग्नोसिस में फॉल्स पॉजिटिव की दर 0.001% से भी कम होती है। आज के टेस्ट अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद हैं। ये शायद सबसे पुराना और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मिथक है, ये सोचना कि HIV का पता चलना मतलब मौत की सजा मिलना। ये बात अब सच्चाई से कोसों दूर है। आज मॉडर्न एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसे ART कहते हैं, उसके साथ HIV के साथ रहने वाले लोग एक लंबा और पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सही इलाज से वे अनडिटेक्टेबल वायरल लोड तक पहुंच सकते हैं, जिसका मतलब है U=U, यानी अनडिटेक्टेबल बराबर अनट्रांसमिटेबल, मतलब वो वायरस को दूसरों तक फैला ही नहीं सकते। और आखिरी मिथक जो कलंक और गलत धारणाओं पर आधारित है वो ये है कि किसी को सिर्फ देखकर ही बताया जा सकता है कि उसे HIV है या नहीं। सच ये है कि HIV के अक्सर सालों तक कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखते, कोई बीमार नहीं दिखता। किसी का भी स्टेटस जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है टेस्टिंग। तो अब जब हमने टेस्टिंग और उससे जुड़े मिथकों को समझ लिया है, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और प्राइवेसी और रोकथाम के विकल्पों पर भी ध्यान देते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि HIV टेस्ट के परिणाम सख्त प्राइवेसी कानूनों के तहत पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये आपके निजी मेडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। आपका स्टेटस सिर्फ आंकड़ों के लिए पब्लिक हेल्थ एजेंसियों को बताया जाता है। इसे आपके एम्प्लॉयर या आम जनता के साथ कभी भी साझा नहीं किया जाता। और जब बात रोकथाम की आती है तो प्रेप एक गेम चेंजर है। प्रेप यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एक रोज की गोली है जो HIV नेगेटिव लोगों के लिए है।
अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो ये HIV को रोकने में 99% से भी ज्यादा असरदार है। अगर आपको लगता है कि आप जोखिम में हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें। तो इस सारी जानकारी के बाद अब समय है कि चिंता को एक्शन में बदला जाए। आपका अगला निर्णायक कदम क्या होना चाहिए? यहाँ एक बहुत ही सिंपल एक्शन प्लान है। पहला, एक पक्के नतीजे के लिए 12 हफ्ते पर टेस्ट कराएं। दूसरा, डर की जगह तथ्यों और एक्शन लेने लायक जानकारी को अपनाएं। और तीसरा, अगर आप जोखिम में हैं तो अपने डॉक्टर से प्रेप के बारे में बात करें। अगर आपके पास HIV जांच या किसी और लैब टेस्ट के बारे में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक ज़रूरी बात, कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है। ये किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह, निदान या इलाज का विकल्प नहीं है। अगर आपको किसी भी संभावित जोखिम का शक है तो अपनी व्यक्तिगत सलाह और देखभाल के लिए तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो ये थी हमारी HIV लैब टेस्ट गाइड। जाते जाते बस ये मुख्य बातें याद रखें। 12 हफ्ते की टेस्टिंग निर्णायक है, U=U एक वैज्ञानिक सच है, और ART और प्रेप जैसे आधुनिक विकल्प जीवन बदल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपको HIV टेस्टिंग की प्रक्रिया को समझने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में मदद की है। हमारी इस ज़रूरी सीरीज़ के बाकी हिस्सों को देखना बिल्कुल न भूलें। अगर इस जानकारी से आपकी मदद हुई तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। सेहत से जुड़ी आसान जानकारी के लिए सेंसिफाई केयर को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। सेंसिफाई केयर को अपना हेल्थ पार्टनर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।